उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष, उसका दर्द, उसकी लड़ाई, उसका हौसला और उसके फैसलों में छिपी नैतिक मजबूती। क्या कभी ऐसा भी मुमकिन है कि राजनीति और सिनेमा एक ही बिंदु पर आकर समाज को सोचने पर मजबूर कर दें? क्या कोई बड़ा राजनीतिक नाम बिना किसी एजेंडे के किसी फिल्म और उसके कलाकार की खुलकर तारीफ कर सकता है? और क्या वाकई बॉर्डर 2 उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां हर तरफ सिर्फ उसी की बातें हो रही हैं? हाल ही में सामने आई एक चर्चा ने सबको चौंका दिया है। खबरों की माने तो प्रियंका गांधी से जुड़ी एक प्रतिक्रिया इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने न केवल बॉर्डर 2 की सराहना की, बल्कि सनी देओल जैसे अभिनेता की सोच और उनके सिनेमा को देखने के नजरिए की भी तारीफ की। बातचीत के दौरान उन्होंने यह कहा कि कुछ फिल्में सिर्फ समय बिताने का जरिया नहीं होती, बल्कि समाज को जोड़ने और लोगों को आत्ममंथन के लिए मजबूर करने का काम करती हैं। उनके अनुसार बॉर्डर 2 जैसी फिल्में बहुत कम बनती हैं, जो देश से जुड़े भावनात्मक पहलुओं को इतनी गंभीरता और ईमानदारी से सामने रखती हैं। सनी देओल को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि वे उन कलाकारों में से हैं जो अपने किरदारों में बनावट नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ा सच लेकर आते हैं। और सबसे अहम बात यह मानी जा रही है कि अगर कोई कलाकार अपने काम के जरिए लोगों को जिम्मेदारी, मानवता और देश के प्रति सोचने पर मजबूर करता है, तो उसकी तारीफ किया जाना स्वाभाविक है। इन बयानों के बाद यह साफ होता है कि यह प्रतिक्रिया किसी राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सामाजिक और रचनात्मक नजरिए से निकली बात है। उन्होंने यह संकेत भी दिया कि सिनेमा का असर गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है, खासकर तब जब वह सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। यहीं से बॉर्डर 2 को लेकर चर्चाओं की रफ्तार और तेज हो जाती है। अब अगर फिल्म की बात करें तो बॉर्डर 2 सिर्फ पहली फिल्म की यादों के सहारे आगे नहीं बढ़ रही। यह कहानी आज के दौर की सोच के साथ खुद को जोड़ रही है। इस बार फोकस सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि उस मानसिक तैयारी, भावनात्मक दबाव और फैसलों की कीमत पर भी है जो युद्ध से पहले और उसके दौरान झेली जाती है। सनी देओल का किरदार इस बार सिर्फ ऊंची आवाज या भारी संवादों तक सिमटा नहीं बताया जा रहा। वह एक ऐसे इंसान के रूप में सामने आता है जो हालात को समझता है, ठहर कर फैसले लेता है और जिम्मेदारी का बोझ पूरी गंभीरता से उठाता है। कहा जा रहा है कि फिल्म में कई ऐसे दृश्य होंगे जहां शब्द नहीं होंगे, लेकिन खामोशी खुद बहुत कुछ कह देगी। फिल्म से जुड़े लोगों के मुताबिक निर्देशन का जोर इस बार भावनाओं और यथार्थ के संतुलन पर रखा गया है। एक्शन जरूर है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। हर सीन की अपनी वजह है, हर पल के पीछे एक परिस्थिति छिपी है। शूटिंग से जुड़ी खबरें बताती हैं कि लोकेशन, लाइट और कैमरा मूवमेंट तक को इस तरह प्लान किया गया है कि दर्शक खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करें। बैकग्राउंड स्कोर को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि उसे जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया गया है। ना जरूरत से ज्यादा शोर, ना बनावटी ड्रामा। जहां भावनाएं बोलती हैं, वहां संगीत खुद पीछे हट जाता है। शायद यही वजह है कि बॉर्डर 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक माहौल बनती जा रही है। प्रियंका गांधी से जुड़ी बातें भी इसी ओर इशारा करती हैं कि यह फिल्म अलग अलग सोच रखने वाले लोगों को एक साझा भावनात्मक स्तर पर ला रही है। अब सवाल यह नहीं रह गया कि फिल्म कितनी कमाई करेगी। सवाल यह बन गया है कि फिल्म देखने के बाद इंसान क्या महसूस करेगा। फैंस के बीच उत्साह लगातार बढ़ रहा है। हर नई खबर, हर नई चर्चा बॉर्डर 2 को और बड़ा बना रही है। जैसे जैसे टीजर और ट्रेलर का वक्त नजदीक आएगा, वैसे वैसे बातचीत और तेज होती जाएगी।
अगर इस तरह के बयान सामने आते रहे तो मुमकिन है कि बॉर्डर 2 एक साधारण फिल्म से कहीं आगे निकल जाए। आज की तारीख में इतना तय है कि सनी देओल को लेकर लोगों के मन में एक खास भरोसा है और जब उनके काम की तारीफ सिनेमा, समाज और राजनीति तीनों स्तरों पर होने लगे तो उसका असर गहरा होता है। अब यह चर्चा भी तेज हो चुकी है कि इस बार सनी देओल का किरदार बोलने से ज्यादा सहने में ताकत दिखाता है। उनके चेहरे पर दिखने वाला ठहराव, उनकी आंखों की खामोशी वही सबसे ज्यादा असर छोड़ती है। कहा जा रहा है कि फिल्म में हालात अचानक नहीं बदलते बल्कि धीरे धीरे कसते जाते हैं। दबाव हर सीन के साथ बढ़ता है। खतरा शोर मचाकर नहीं आता बल्कि चुपचाप सिर उठाता है। डर को आवाज नहीं दी जाती, उसे महसूस कराया जाता है। और उसी डर के बीच सनी देओल का किरदार मजबूती से खड़ा दिखाई देता है। ना घबराहट, ना जल्दबाजी, बस हालात को समझकर सही वक्त पर कदम उठाना। यह भी कहा जा रहा है कि फिल्म में रणनीतियां बहुत गहराई से बुनी गई हैं। कुछ भी यूं ही नहीं होता। ISI को लेकर इस बार कहानी सिर्फ नाम तक सीमित नहीं बल्कि उसकी सोच और तरीके को भी सामने लाया गया है। पर्दे के पीछे चलने वाले खेल को दिखाया गया है और यह भी कि कैसे समय रहते उसे पढ़ लिया जाता है। फिल्म में कई ऐसे पल बताए जा रहे हैं जहां ना तेज म्यूजिक है, ना कोई संवाद, फिर भी माहौल भारी हो जाता है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी है कि बॉर्डर 2 धैर्य मांगती है। यह फिल्म तुरंत असर नहीं करती, लेकिन जब करती है तो बहुत अंदर तक जाती है। कहा जा रहा है कि आखिरी हिस्सा किसी धमाके से नहीं बल्कि एक गहरे सन्नाटे से बंधा हुआ है। वहां सनी देओल की आंखें ही पूरी कहानी कह देती हैं। फिल्म खत्म होने के बाद लोग कुछ देर तक बोल नहीं पाते, सिर्फ सोचते हैं। कुल मिलाकर माहौल यही बन रहा है कि बॉर्डर 2 देखने के बाद दर्शक वही नहीं रहेंगे जो अंदर गए थे। यह कहा जा रहा है कि सनी देओल ने इस किरदार को निभाया नहीं बल्कि उसे जिया है। और यही वजह है कि बॉर्डर 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एहसास बनती जा रही है, जिसकी गूंज रिलीज के बाद भी लंबे वक्त तक सुनाई दे सकती है।